दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे वाइब्रेशंस के विषय में और वाइब्रेशंस किस प्रकार से आपको कुछ भी बना सकती हैं जो भी आप बनना चाहते हैं या फिर जो भी आप जिस भी गोल को अचीव करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बात को समझना होगा कि ये समस्त ब्रह्मांड वाइब्रेशन से बना है, ध्वनि से बना है और आप भी वाइब्रेशन से बने हो और ब्रह्मांड भी आपको इसी पहचान से जानता है, आपकी वाइब्रेशन से ही आपको पहचानता है। और कोई पहचान आपकी नहीं है। आपकी समाज में एक पहचान हो सकती है लेकिन ब्रह्मांड के लिए आपकी वाइब्रेशंस ही आपकी पहचान है और आपकी वाइब्रेशंस ही तय करती हैं कि आपके जीवन में क्या चीज़ आने वाली है, क्या चीज़ आपको मिलने वाली है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी। तो हम इसे कैसे समझें? सबसे पहले आप अपने आप को देखिए। आज आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, सिर्फ अपनी वाइब्रेशंस की वजह से हैं। आप खुद क्या विचार करते हैं, आपको लेकर लोगों के क्या विचार हैं, या आप लोगों से किस प्रकार की बातें करते हैं, चाहे वो आपका फ्रेंड सर्कल हो, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आप सोशल मीडिया पे अपने कितना भी टाइम बिताते हो। तो आप देखेंगे कि आप जो भी कर रहे हैं वही आप आज हैं। अगर आप अनसक्सेसफुल हैं तो यकीनन आपके सर्कल्स में भी वैसे ही लोग होंगे और बार बार उसी प्रकार की वाइब्रेशंस को आपको देते होंगे और खुद को भी देते होंगे, या फिर काफ़ी बार आपके खुद की फैमिली वाले भी आपको नेगेटिव वाइब्रेशंस ही देते हैं, क्योंकि हम ना चाहते हुए भी किसी भी चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं। अगर हम सुन सकते हैं तो हम स्वीकार ही कर रहे हैं। जो चीज़ हम एक बार सुन लेते हैं उसे हम स्वीकार कर लेते हैं। ये हमारी अपनी एक वृत्ति होती है, एक मानव की वृत्ति होती है। उसी प्रकार से आपका पूरा जीवन बनने लगता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉमेडी पसंद है तो आप उसी तरह की वीडियो भी देखेंगे, आप उसी तरह के माहौल, उसी प्रकार के फ्रेंड सर्कल में भी रहेंगे, आप उसी तरह की चीज़ों को रिएक्ट भी करेंगे। तो यही चीज़ होती है कि आप किस प्रकार की वाइब्रेशंस को अपने जीवन में उतार रही हैं। सक्सेसफुल होने के लिए कोई भी चीज़ चमत्कारी रूप से काम नहीं करती है। एक चीज़ आपको समझ लेनी है, कोई भी मंत्र, कोई भी हीलिंग, कोई भी विद्या विशेष रूप से आपके जीवन को बेहतर नहीं बना सकते जब तक आप अपनी वाइब्रेशंस को नहीं सुधारते हैं। ये चीज़ें हेल्पफुल हो सकती हैं, ये चीज़ें आपको कुछ मदद कर सकती हैं, लेकिन संपूर्ण रूप से कभी नहीं। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो यकीनन आपको डॉक्टर की शिक्षा को अर्जित करना ही पड़ेगा। आप ये चमत्कारी रूप से डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको इंजीनियर की शिक्षा ग्रहण ही करनी पड़ेगी, आपको वो स्टडी करनी ही पड़ेगी, वरना नहीं आप नहीं बन सकते हैं। और हम जो बनना चाहते हैं हमें सबसे पहले वो होना पड़ता है। हम सक्सेसफुल डॉक्टर बनना चाहते हैं, हमें डॉक्टर की शिक्षा को अर्जित करना पड़ेगा, हमें डॉक्टर बनना पड़ेगा, तभी हम सक्सेसफुल डॉक्टर बन सकते हैं। वो आदतें, वो चीज़ें, वो वाइब्रेशंस आपके आसपास होनी चाहिए। तो उसी प्रकार से आप जो भी बनना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, चाहे आप धन कमाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उस वाइब्रेशन में रहना सीखिए। सपोज दैट कि अगर आप एक क्रिकेटर बनना चाहते हैं, तो क्रिकेटर अगर आप बनना चाहते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका आइडल लता मंगेशकर नहीं हो सकती है। आपका आइडल कोई दूसरी पर्सनालिटी नहीं हो सकती जो क्रिकेटर नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो उनकी वाइब्रेशंस आपसे मिलने लगेगी और आप वो नहीं बन सकते हैं। और अगर ऐसा है भी तो ज़रूर आप अपनी लाइफ में बहुत कंफ्यूज हैं। तो जो भी आप बनना चाहते हैं उसी को आप फॉलो कीजिए, उसी से संबंधित चीज़ें आपके जीवन में होनी चाहिए, उसी से संबंधित फ्रेंड, आपके मित्र, आपका सर्कल होना चाहिए, उसी से संबंधित चीज़ें आपके घर में भी होनी चाहिए। आप उस तरह की बुक्स पढ़ते हैं, उस तरह के किसी भी तरह के कंटेंट को आप देखते हैं, तब एक वाइब्रेशंस बनती है कि आप वो बनने लग जाते हैं। कभी आप गौर कीजिए कि अगर आप एक हफ्ते के लिए सिर्फ हॉरर कंटेंट देखते हैं, भले आपको डर ना लगता हो, और आप ऐसे लोगों में बैठते हैं जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, चाहे वो आपकी फैमिली हो, आपके फ्रेंड्स क्यों ना हो, तो आप धीरे धीरे देखिएगा कि
डर आपके अंदर खुद में खुद ही आने लगेगा, या फिर आप इस तरह की वाइब्रेशंस के साथ ही रिएक्ट करने लगेंगे। अगर आप कुछ दिनों तक कोई लव सॉन्ग सुनते हैं, इस तरह के लोगों में बैठते हैं, आपके सर्कल्स है जहाँ पर इस तरह के लोग मौजूद हैं जो आपको इस तरह की बातें बताते हैं, प्रेम के बारे में बताते हैं, लव के बारे में बताते हैं, रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं, तो भले ही आप ये ना करना चाहें, लेकिन कुछ ही दिनों में आपके अंदर वो ख्याल उठने लगेगा कि हाँ, मैं ये करना चाहता हूँ। तो इसी प्रकार से आप आज जो भी हैं, ये आपकी वाइब्रेशंस की वजह से है। काफ़ी लोग अपने जीवन को इस प्रकार से देखते हैं कि अगर उन्हें कुछ बनना है, तो उसके लिए जो डिसिप्लिन्स को वो अपनाना चाहता है या फिर अपनाना उसको चाहिए, तो वो उसको अपना नहीं पाता है। क्योंकि उसको ये लगता है कि मेरी अपनी आदतें, मेरे अपने जीवन की जो भी एक्टिविटीज़ मैं करता हूँ, ये मेरी अपनी है। इसे मैं कैसे छोड़ूँ? लेकिन यकीन मानिए, दुनिया की कोई भी चीज़, कोई भी आदत, कोई भी विचार, किसी भी प्रकार की आदतें आपकी अपनी नहीं हैं। ये सिर्फ़ वाइब्रेशन से ही बनती हैं। ना तो सुबह में जल्दी उठना आपकी अपनी आदत है, ना ही देर से उठना आपकी अपनी आदत है, ना ही स्टडी करना आपकी अपनी आदत है, ना ही आप पूरा दिन खेलते हैं, कुछ और चीज़ें करते हैं, वो आपकी अपनी आदत है। ये सब वाइब्रेशंस आपने स्वयं में बनाई है, या फिर समय और वातावरण ने आपको दी है। तो आप जैसी वाइब्रेशंस में रहते हैं, वैसे आप होने लगते हैं। यही सिद्धांत है आपका और इस पूरे ब्रह्मांड का। तो इसलिए आप ये कभी मत सोचिए कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं उतना काबिल नहीं हूँ। आप ये इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपने अपने आप को वैसी ही वाइब्रेशंस दी हैं और वैसी वाइब्रेशंस में आप रहे हैं। कोई भी चीज़ आपकी अपनी नहीं है। अगर आप जो भी बनना चाहते हैं, उस वाइब्रेशंस को अपने आसपास आप महसूस कीजिए, उससे संबंधित लोगों से आप मिलिए, अपनी दोस्ती कीजिए, ऐसा माहौल अपने घर पे बनाइए, ऐसी चीज़ें आप स्टडी कर सकते हैं, ऐसा कंटेंट आप देख सकते हैं, बहुत सारे मार्ग हो सकते हैं और आप देखिएगा कि कुछ ही दिनों में आपके अंदर एक परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत है, वो बनने के लिए, वो होने के लिए। उसके बाद ये ब्रह्मांड चमत्कारी रूप से आपको वो बना देता है, आपको वो दे देता है जो भी आप होना चाहते, बनना चाहते। और इसी प्रोसेस से कोई भी व्यक्ति सक्सेसफुल बनता है। ये आकर्षण का सिद्धांत भी है, आप वही आकर्षित कर रहे हैं जो वाइब्रेशंस आपके पास हैं। जैसी वाइब्रेशंस आपके पास होंगी, वैसी ही चीज आपके पास, आपके तरफ आकर्षित होंगी। वो अपॉर्चुनिटी भी आपके पास ही आकर्षित होगी, इस तरह के लोग भी आकर्षित होंगे, इस तरह की सिचुएशन भी आकर्षित होगी। आकर्षण का सिद्धांत यही कहता है, सिर्फ एक एफर्मेशन बोलने से वो सारी चीज़ें नहीं घटित होंगी। आपको उस वाइब्रेशंस में, उस विचार में, उस सोच में, उस व्यवस्था में जीना होगा, तभी आप वो बन पाते हैं। और फिर धीरे धीरे जब आप वो बन जाते हैं, तो आपको सक्सेस मिल ही जाती है। तो आपको वाइब्रेशंस को समझना है। आप कुछ भी बनना चाहें, जो भी करना चाहें, आप कर सकते हैं। सिर्फ आपको अपनी वाइब्रेशंस को परिवर्तित करना होगा और कोई भी विचार, कोई भी वाइब्रेशंस, कोई भी आदत आपकी स्वयं की कभी नहीं होती है। हमारा कुछ भी नहीं है। हम पूरी तरह ब्लैंक हैं, एक कोरे कागज़ की तरह। उस पर जो भी लिख दिया जाता है, हम वैसे ही होने लगते हैं। आप ईमानदार हैं, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास उस प्रकार के वाइब्रेशंस हैं। आपके विचार इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आपको बना रही हैं। आप अगर बेईमानी करते हैं, तो भी आप खुद को वैसा बना रहे हैं। आप जैसा खुद को बनाते हैं, जैसे माहौल, जैसी वाइब्रेशंस में आप रहते हैं, आप वैसे होने लगते हैं। अब ये भी हो सकता है कि काफ़ी लोग ये सोचें कि हमारा सर्कल्स उस प्रकार का नहीं है। हमारे परिवार में उस प्रकार का माहौल नहीं बन पाता है। लोग मुझे डिमोटिवेट करते हैं। लोग मुझे कुछ इस प्रकार की चीज़ें बोलते हैं कि मैं वो नहीं बन सकता हूँ। तो फिर आपको अपनी वाइब्रेशंस को स्ट्रॉन्ग करना होगा, अपने विचारों को स्ट्रॉन्ग करना होगा, ताकि किसी भी प्रकार की ऐसी वाइब्रेशंस आप तक ना पहुंच पाए। फिर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपनी वाइब्रेशंस पर, अपने आप को उस तरह बनाने पर। तभी आप वो बन पाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। और ये पूरा ब्रह्मांड वैसे ही काम करता है। कोई भी चमत्कार नहीं होता है। चमत्कार अगर है प्रकृति का, तो वो यही है कि आप जो बनना चाहते हैं,
जो होना चाहते हैं, जैसे भी होना चाहते हैं, आप हो सकते हैं। ब्रह्मांड आपको यह अधिकार देता है। आप एक हीलर बनना चाहते हैं तो आपको वैसी वाइब्रेशंस में रहना होगा। आप आध्यात्मिक होना चाहते हैं, एक साधक बनना चाहते हैं, तो आपको वैसी वाइब्रेशंस में रहना होगा, वैसे लोगों में रहना होगा, वैसे ही विचारों को आपको अपनाना होगा, तब आप वो बन जाते हैं। तो यही वाइब्रेशंस का सिद्धांत है। और इसी प्रकार से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। आप उसी चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं जिस प्रकार से की ध्वनियाँ, वाइब्रेशंस आपके अंदर, आपके मस्तिष्क में होती हैं। काफ़ी बार हम इसे जांच नहीं पाते हैं कि हम चाहते कुछ और है लेकिन अट्रैक्ट कुछ और हो रहा है। तो आप ज़रा गौर से देखिए, आपके चाहने में और आपको होने में, जो आप हैं उसमें बहुत अंतर होता है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट है। उम्मीद है आप सभी को मेरी बात समझ आई होगी और आप इसको अपने जीवन पर अप्लाई करेंगे और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जो आप बनना चाहते हैं आप वो बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।